प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। शहरों में रहने वाली कुछ जैन महिलाएं टंकी में संग्रहित जल को ना पीकर नल के पानी को पीती हैं, तो क्या ये उचित है? आपने कहा है कि फ्लैट में जो टंकी का पानी वो नहीं पीती, नल का पीती है। फ्लैट के ओवरहेड टैंक का पानी ना, पानी को अगर आप पीना चाहते हैं तो एक बार पहले उस टांकी के अंदर झांक के आ जाइए, शायद आप भी पीना पसंद नहीं करेंगे। कितने कीड़े बिलबिलाते होंगे, उसकी कभी सफाई होती है? इसलिए डायरेक्ट सप्लाई का नल का पानी तो फिर भी ठीक है, या बोरिंग से डायरेक्ट पानी आए वो भी ठीक है। ओवरहेड टैंक का पानी पीने की सलाह तो बिना छाने मैं भी नहीं दूं। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर के शिखर पर लहराने वाली ध्वजा की परछाई यदि किसी के घर पर पड़ती है तो उसे शुभ या अशुभ क्या मानते हैं? देखिए, मंदिर पूज्य स्थल है, देवस्थान है, और देवस्थान के जितने दूर तक उसकी छाया पड़ती है उतनी दूरी तक कोई पाप का कार्य नहीं होना चाहिए। आप गृहस्थी हैं और आप गृहस्थी संबंधी पाप की क्रियाएं उस क्षेत्र में कर रहे हैं तो वो अनादर है, असाधना है, इसलिए पाप है, वो अशुभ माना जाता है। तो प्रातः 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जितने क्षेत्र में मंदिर के शिखर या ध्वज की छाया पड़े, निवास योग घर नहीं बनाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य को सुखी रहने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सुखी होने के लिए उपाय खोजने की बात आपने पूछी है। मैं कहता हूं, सुखी होने के लिए उपाय खोजने की बात करोगे तो कभी सुख नहीं पाओगे। सुखी होने के उपाय अपनाने की बात करोगे तो तुरंत सुखी हो जाओगे। लोग खोजते हैं, अपनाते नहीं हैं। संत कहते खोजो मत, स्वीकार करो, मार्ग को चुनो। तुम चाहते हो कि मैं सुखी होऊं, 4 उपाय बता रहा हूं। इन 4 उपायों को अपना लो, जीवन पर्यंत सुखी बने रहोगे। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो, हर बात को सकारात्मक रूप में देखो। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। तीसरी बात, वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। और चौथी बात, प्राप्त को पर्याप्त समझो, जीवन में कभी दुखी नहीं हो। गुरुवर नमोस्तु। दिगंबर और श्वेतांबर तीर्थंकर भगवान क्या दोनों समान होते हैं? तो क्या हमें श्वेतांबर मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए? भगवान न दिगंबर होते हैं न श्वेतांबर होते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं, उसे दिगंबर और श्वेतांबर तो भक्तों ने बनाया है। अब भगवान कौन है? जो बीतराग है। जिनमें बीतरागता दिखे उनकी वंदना कर लो, और जहाँ बीतरागता न दिखे वहां से दूर रहो। गुरुवर नमोस्तु। भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में लोग भगवान के चरणों में खड़े होकर अभिषेक से नहाते हैं, तो ऐसा करने में क्या दोष लगता है? देखिए, हम लोग कभी गंधोदक पर भूल से पांव लग जाए तो क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। रोज का अनुभव है, बचपन से संस्कार में सबको मिले हैं। तो भगवान के गंधोदक को हम लोग माथे पे लगाते हैं, नाभि से ऊपर लगाते हैं, उत्तमांग में लगाते हैं, ये हमारे संस्कार में। उस पर पांव भूल से भी लग जाए तो मन को पश्चाताप होता है। अब लोग वहां स्नान करते हैं तो क्या होता है आप सब जान ही रहे। अब मैं क्या बोलूं, यह भावातिरेक है। अब वहां लोग जो करते हैं, कराते हैं, वो जाने, पर मुझे तो ये उचित नहीं लगता। गुरुवर नमोस्तु। किसी मंदिर के शिखर पर मुख खोले हुए सिंह बना हुआ है, तो इसमें क्या कोई दोष और हानि होती है? देखिए, ये बातें मैंने भी सुनी, और एक स्थान पर मैं एक मंदिर में गया, वहां द्वार पर दोनों तरफ 2 सिंह थे, उनके मुंह खुले हुए थे। अब उसमें मुंह में बॉल रख दिया, सिंह के मुंह में बॉल। मैंने पूछा, ये लाडनू की बात है, लाडनू में सुखदेव आश्रम में बॉल लगा हुआ है। तो मुझे बोला कि लोगों ने, मुझे वास्तु वालों ने बोला कि सिंह का मुख खुला नहीं होना चाहिए, और खुला मुख अशुभ होता है, इसलिए बॉल लगा दो। मैंने भी सोचा बात थोड़ी तार्किक दिखती है। सिंह क्रूर प्राणी है, मुंह खुला होना हिंसा का प्रतीक है, मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए।
लेकिन बाद में अभी कुछ दिनों पहले जब मैं भगवान के शमो शरण की गहराई से अध्ययन कर रहा था, उनके सिंहासन प्रातिहार्य के विषय में मैंने अनेक ग्रंथों को देखा, तो सब जगह खुले दाढ़ों वाले सिंह का उल्लेख आया। तो भगवान के प्रातिहार्यों में जिस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर में भगवान विराजमान होते हैं, उस सिंह का मुंह जब खुला है और वहां वास्तु दोष नहीं, तो यहां वास्तु दोष कहां से आ गया? लोग बोलते हैं, पर मुझे पढ़ने में कहीं नहीं मिला। मैंने वास्तु के अनेक ग्रंथ पढ़े, ऐसा नहीं कि मैंने वास्तु पढ़ा नहीं। मैंने वास्तु के जितने प्राचीन ग्रंथ 1995 में ही पढ़ के पूरे कर दिए थे। वहां मेरी स्मृति के अनुरूप, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया, 95 से 23 सालों में मैंने कोई ग्रंथ पढ़े नहीं वास्तु के पढ़ने की दृष्टि से। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, मुझे कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिला। हो सकता अगर है तो वो मेरी स्मृति की कमी हो सकती है। मुझे कहीं नहीं मिला जहां यह कहा जाए कि वास्तु का कोई दोष हो। पर यदि हो भी तो उन्हें आदि पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों को देखना चाहिए, जिसमें खुले मुख वाला बड़े बड़े दाढ़ों वाले सिंह का उल्लेख सिंहासन पर रखा है। अब आप मुझसे पूछो, ये खुले मुंह का क्यों रखा? सिंह का पराक्रम उसी समय दिखता है। और इसे दूसरे अर्थ में लो कि मंदिर के शिखर पर जो बनाया है, उसका मतलब है जितनी नकारात्मक शक्तियां उसे मैं निगल करके पचा रहा हूं, मंदिर में केवल सकारात्मक शक्ति हो। शायद इसलिए भी लगाया जाता हो, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्राचीन मंदिरों में सिंह ऊपर विराजमान किया जाता है। कुछ जगह बंद भी है, कुछ जगह खुले भी हैं। लेकिन ये जो प्रमाण मैंने देखा, तब मुझे लगा कि ये खुले मुख को बंद कराने की बात का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं जिस घर में बेटे ही बेटे हों, तो उस घर में मुनिराज को आहार और बेटी नहीं देनी चाहिए। तो क्या ये उचित है? ये कौन सा कानून और कौन सा आगम आ गया कि लड़के हों उस घर में महाराज न जाए, या लड़कियां हों उस घर में माताजी न जाए? ये सब तो गलत बात। हाँ, अगर किसी ने इस अभिप्राय से कहा हो कि इससे भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रोत्साहन मिले, जब समाज में अंधाधुंध भ्रूण हत्या की परंपरा चली, लड़कियों की संख्या कम होने लगी हो, उस अभिप्राय से उन्होंने कहा हो, तो बात अलग है। लेकिन उसे भी मैं उचित नहीं समझता। उसकी जगह ये कहना तो फिर भी सुसंगत है कि जिसने जीवन में भ्रूण हत्या किया या कराया, उसे मुनियों को तब तक आहार नहीं देना चाहिए जब तक उसका प्रायश्चित न ले ले। ये आज भी मैं दोहरा रहा हूं, मैं अनेक बार बोला हूं। अगर तुमने भूलवश, अज्ञानतावश, परिस्थितिवश ऐसा कुछ किया है जीवन में या कराया है, तो ये महान पाप तुम्हारे द्वारा तुम्हारी अज्ञानता से हुआ है। जब तक उसका प्रायश्चित न ले लो, तब तक मुनियों को आहार मत दो। सच्चे अर्थों में भगवान का अभिषेक पूजन करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम हत्यारे हो, अपने ही खून का खून करने वाले हो, अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा करने वाले हो, अपने ही जी के लाल को हलाल करने वाले हो। ये छोटा मोटा पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप है, उससे बचना चाहिए। हालांकि अगर ऐसा बोलो कि जिस घर में लड़की नहीं हो उस घर में आहार नहीं लेना, तो तीर्थंकरों के घर में तो एक ही होते हैं, दूसरा होता ही नहीं, फिर क्या करोगे? ऐसा एकांत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जैन समाज में बाहर की जैन विवाहित बेटियों का धार्मिक क्रियाओं में रोका जाना क्या उचित है? वर्तमान में गांव वालों के साथ तो ये बड़ी जटिल स्थिति है। लड़कियां आना नहीं चाहती, मजबूरन लोगों को यहाँ वहां से लड़कियां लानी पड़ रही है। कब तक बिठा के रखेंगे लड़के को? सबसे पहले तो समाज में ट्रेंड बदलना चाहिए। और मैं देश भर की लड़कियों से कहता हूं, तुम शहर की तरफ जाने की बात मत सोचो, गांव का भी ध्यान रखो, क्योंकि गांव से हमारी संस्कृति जुड़ी है। अगर सब ऐसे ही करेंगे कि हम शहर में ही जाएंगे, शहर में ही जाएंगे, तो फिर गांव में बचेगा कौन? हमारे इन धर्मायतनों का क्या होगा? जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, संस्कारित है, वो छोटे जगह में भी हो तो वहां संबंध करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने पिछले बार
जयपुर में ये चर्चा की। उसके बाद जब मैं सीकर पहुंचा तो मेरे पास एक समाचार मिला, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास लखनादौन की एक लड़की को एक शहर से भी संबंध आया और एक गांव से भी आया। उस लड़की ने यह कह करके कि शहर के प्रपोजल को छोड़ा और गांव के प्रपोजल को स्वीकारा कि महाराज जी ने शंका समाधान में कहा था हमें छोटी जगह चले जाना है, खोटी जगह नहीं जाना है, और गांव में अगर बेटियां नहीं जाएगी तो गांव का क्या होगा। उस बच्ची ने, जो आज एक बेटे की माँ भी बन गई है, जबलपुर जैसे शहर को छोड़ करके पिंडरई जैसे छोटे से गांव को स्वीकार किया। ये अनुकरण अगर आज की बेटियां करने लगे तो ये समस्या बहुत हद तक ठीक होगी। दूसरा, लिंगानुपात बिगड़ जाने के कारण, लड़कियों की कमी के कारण जो इस तरह से विवाह के कार्य हो रहे हैं, समाज में इसका रास्ता निकलना चाहिए। पर ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। मैं कोई निर्णयात्मक रूप से निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि ये काम आचार्यों का है। समाज के सभी लोगों को बड़े बड़े आचार्यों के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए और उनसे इसका हल मांगना चाहिए। बहिष्कार करना और दूर रखना इसका समाधान नहीं है। समाधान है समस्या के जड़ में जाकर के समस्या को समाप्त करना और उसका कोई आगम और शास्त्र आधारित रास्ता निकालना। शास्त्र में इसकी सारी व्यवस्थाएं हैं, पर मैं इसे बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे बोलने में बवाल हो जाएगा। आप लोग इन सब चीजों को समझिए। मैं अपने बारे में अपना निर्णय दे सकता हूं, लेकिन सामाजिक निर्णय जो भी होगा वो आचार्यों के माध्यम से ही होगा। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं और चावल क्यों चढ़ाते हैं? घंटा बजाते हैं अपने मन को सावधान करने के लिए, अवेयर होने के लिए। टन एकदम सावधान हो जाओ, समझ गए? किस लिए? हम भगवान के सामने आए हैं, त्रिलोकीनाथ के सामने आए। भगवान को जगाने के लिए घंटा नहीं बजाते हैं, अपने मन को जगाने के लिए घंटा बजाते हैं, समझ गए? और चावल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि चावल ही एक ऐसा अनाज है जो दोबारा उगता नहीं है। इसी प्रकार हम जन्म जरा के बार बार जन्म के चक्कर से छूटने के लिए भगवान के आगे चावल चढ़ाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है और पंचास्तिकाय संग्रह में लिखा है, द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य असंयम, द्रव्य कषाय, द्रव्य योग बंध का कारण नहीं है। तो वास्तविकता क्या है? द्रव्य मिथ्यात्व या कोई भी द्रव्य कर्म बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर पड़ा है, वो डेड है, वो निष्क्रिय है। जब तक हमारे अंदर वैसे भाव नहीं होंगे तब तक बंध का कारण नहीं। तो जड़ हमारे लिए नहीं बांधता है हमारा अज्ञान प्रेरित भाव। इसलिए भाव बंध को बंध का कारण बताया। जब तक हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिदिन धार्मिक क्रिया करने वाले व्यक्ति को अशांति, क्रोध आदि का आवेग रहता है, तो उस व्यक्ति के कौन से अंतराय कर्म का उदय और उसे कितना पुण्य मिलेगा? देखिए, धर्म ध्यान करने वाला अगर मन में क्लेश रखता है तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्लेश के साथ किया गया धर्म ध्यान है या नहीं, पहले इसकी पड़ताल करो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्लेश के साथ किया जाने वाला जो धर्म ध्यान है उसे धर्म ध्यान कहेंगे कि आत्मरोध ध्यान कहेंगे? बोलो। अशुभ ध्यान है ना? अशुभ ध्यान में पुण्य बंधेगा कि पाप? तो क्लेश के साथ अगर तुम धर्म ध्यान कर रहे हो तो धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो तो पाखंड है, पाप बंध रहा है। तो पुण्य कम नहीं हो रहा, पाप बंध रहा है। इसलिए पहला काम ये करो कि प्रसन्न मन से धर्म ध्यान की क्रिया करो, एक। और दूसरा काम, धर्म ध्यान करने के बाद सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्न मन से धर्म ध्यान करोगे तो सातिशय पुण्य के बंध के भागी बनोगे और तुम्हारे हृदय में ऐसे संस्कार जमेंगे कि पूरे दिन प्रसन्नता का भाव बनाए रख सको। तुम्हारे मन में प्रसन्नता होगी। कदाचित पूर्व संस्कार वश कुछ क्लेश, संक्लेश, दुर्भाव मन में आए तो वो तुम्हारे पुण्य को छीन करेंगे, नए पाप को बांधेंगे। उसे जीतो। इसलिए उसको बैलेंस करने का एक उपाय, जब भी धर्म की कोई क्रिया करे उल्लासित चित्त से करे, मरे मन से मत करें, उल्लासित होकर के करें, ताकि सातिशय पुण्य बंधे और बाद में होने वाले पाप पर तुम्हारा पुण्य भारी पड़े। गुरुवर नमोस्तु।
भगवान की प्रतिमा पर कपड़ा लगाकर अभिषेक करना चाहिए, तो क्या ऐसी क्रिया करना उचित है? उनसे पूछो जो ऐसा करते कपड़ा लगाते क्यों? अगर तुम्हें जल के गिरने का इतना ही डर है तो जल डाल क्यों रहे हो? अचल बिंबों का अभिषेक इसीलिए नित्य नहीं होना चाहिए, यदा कदा ही होना चाहिए। अभिषेक करो तो पूरी तरह से जल धारा करो और उसके गंधोदक की निकासी की अच्छी व्यवस्था करो, बाद में प्रक्षाल करो। अंदर कपड़ा डालना भी उचित नहीं है। आप अच्छे तरीके से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद उस जल के शोषण के लिए जो प्रक्रिया उसे अपनाइए। सूखना चाहिए, अभिषेक का जल वहां शेष नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे आदि करना मेरी दृष्टि से अविनय है, अभिषेक नहीं। गुरुवर नमोस्तु। माला की तारीफ तो सब करते हैं, परंतु मोती की आदत है बिखर जाने की, और धागे की कुशलता है वह मोतियों को जोड़कर रखता है। तो व्यक्ति को धागे की तरह कैसे रहना चाहिए? धागा का महत्व मोती से भी बड़ा है जो सब मोतियों को जोड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ धागे का महत्व तभी होता है जब मोतियों को जोड़ता है। बिना मोती के धागे का महत्व नहीं। आपने कहा धागे की तरह कब बने? जब हम अपने आप को सरल चित्त बनाए, धागे की तरह होंगे। धागा मोती के भीतर कब घुसता है, प्रवेश कब कर पाता है? जब एकदम सीधा होता है, सरल होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है, एकदम चला जाता है। हमारे अंदर की गांठें खुल जाए, अंदर से सरलता हो जाए, तो हम भी ऐसे धागे बनेंगे जो हमारे जीवन के एक एक अनुभव के मोती से माला का रूप धारण करेगा। हमारे जीवन के एक एक अनुभव मोती बनेंगे और वो माला का रूप धारण करेगा, और फिर हम जिसके भी संपर्क में जाएंगे वो उस माला को अपनाने के लिए लालायित हो। गुरुवर नमोस्तु। लौकिक प्रयोजन के लिए संसारी प्राणी पुरुषार्थ करता है, लेकिन ये संसारी प्राणी सम्यक दर्शन जैसे शब्द को या इसके भाव को समझने के लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? देखो, मनुष्य का पुरुषार्थ उसी कार्य में होता है जिसमें उसकी रुचि होती है। संसारी प्राणी की रुचि संसार में अधिक है, इसलिए संसार के कार्यों में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। उसके लिए पूरी रुचि रहती है, पूरी तैयारी करता है, पूरा पुरुषार्थ करता है। उसमें उसे कुछ कहने और सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर उसे अपने आत्मा के हित की रुचि जग जाए तो फिर उसे अधिक बोलने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन क्या करे, संसार के प्राणियों को ज्यादातर संसार ही रुचता है। एक आचार्य ने लिखा है कि तुम जितना संसार के लिए प्रयास करते हो उसका एक अंश भी यदि परमार्थ के लिए करने लगो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ध्यान रखना, संसार के लिए तो खूब मेहनत की जरूरत है, परमार्थ के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। संसार के लिए तो तुम अनंत काल से मेहनत करते आ रहे हो, आज तक उससे सिद्धि नहीं मिली। परमार्थ के लिए एक अंतर मुहूर्त का मेहनत श्रम कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ पल के लिए पुरुषार्थ कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस तरफ हमारी जागरूकता हो, जागृति हो, हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव कर सकते हैं। जिनकी अपने आत्मा के हित की रुचि होती है वे ही अपने जीवन में ऐसा बदलाव घटित करने का श्रेय प्राप्त कर पाते हैं। प्रमाणिक समाधान।